संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर बोलते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राम पांडेय ने टाइम्स लुक से कहा कि बाबा साहब का अपमान देश का अपमान है। राम पांडेय जी से पूछना चाहूंगा कि उन्होंने क्या गलत कहा है। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब जो हैं वो एक संविधान के प्रतीक हैं, लोकतंत्र के प्रतीक हैं, शिक्षा के प्रतीक हैं और नारी दलितों को, पिछड़ों को बराबर का सम्मान देने के प्रतीक हैं। और उनके बारे में अमित शाह जी द्वारा संसद में जिस भाषा का, जिस लहजे से, जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, जिस हिकारत भरे शब्दों से, नज़रों से उनके बारे में बोला गया, ये देश का अपमान है, देश की जनता का अपमान है। संविधान बाबा साहेब ने देश के लिए बनाया है, देश की जनता के लिए बनाया है और हम विशेषकर 2014 से देख रहे हैं कि हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। आम आदमी के जो सवालों का जो अधिकार है उसके अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो अमित शाह जी ने संसद में केवल डॉक्टर अंबेडकर जी का ही अपमान नहीं किया, ये देश की जनता का और देश का अपमान किया है। और जब तक अमित शाह जी अपना इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक कांग्रेस पार्टी का आंदोलन, धरना, प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और संविधान की सुरक्षा करने का काम उनका है और वही सुरक्षा, वही संविधान का और बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। तो उनका पद से हटना बहुत ही ज़रूरी है। कांग्रेस इसके खिलाफ क्या करने जा रही है? कांग्रेस लगातार अपनी बात रख रही है, मीडिया के माध्यम से रख रही है, आंदोलन कर रही है। बाबा साहब अंबेडकर की जहाँ भी स्टैचू है वहाँ हम धरने पर बैठे, हमने मौन व्रत किया। कल पूरे मध्य प्रदेश में पैदल मार्च है, जहाँ जहाँ बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्तियाँ हैं माल्यार्पण करके पैदल मार्च किया जाएगा। ग्वालियर में, फूलबाग में बाबा साहब को माल्यार्पण करके ग्वालियर के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के द्वारा फूलबाग से लेकर बाड़े तक पैदल मार्च किया जाएगा। और जब तक अमित शाह जी इस्तीफा नहीं दे देते हैं ये चलता रहेगा। और एक बात और मैं जोड़ दूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब बात उठाई कि बाबा साहब जी का, अंबेडकर जी का अपमान हुआ है, तो राहुल गांधी जी के ऊपर ही झूठी FIR कर दी गई। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि संसद में CCTV कैमरे लगे रहते हैं, उन कैमरों में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग बाहर नहीं आ रही है। इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा सबको डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का, जनता का प्रतीक होता है, उन पर झूठी FIR की जा रही है। तो ये हमारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं ये सब संविधान को बचाने के लिए और डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में ये हमारे धरना प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं और चलते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।